नाम सतार जोगी। ये हमारा जदीद बुनियादी काम है। हमारी आबादी, हमारा जो ज़मीन जागीर, ये सांप और मुरली है। तो हमारा गुजारा जो भी है, जो इसी सांपों के ऊपर ही करते आए हज़ारों सालों से, और आज भी यही है। तो सांप है, उस सांप को रखते हैं घर के अंदर हम, और हमारे छोटे बच्चे हैं सांप को गले में डालकर घूम रहे हैं, पर सांप काटेगा नहीं। बादशाह पीर दस्तगीर साईं का कसम और कौल देते हैं हम उसको, तो उस कौल के अंदर वे बैठे रहते हैं और हमारे पास टिकते हैं। तो हमको ये यकीन है, तो ये सांप कभी हमारे बच्चों को भी काटेगा नहीं। तो हम उसको घर में बिठाते हैं, फिर उसको सुबह उसको शहर में ले जाते हैं। शहर में ले जाकर और किसी जगह पे बैठकर उस सांप को निकाल कर फिर मुरली बजाते हैं। मुरली पे सांप को नचाते हैं। कोई दुनिया आकर देखते हैं, कोई बच्चे, कोई सारे आकर देखते हैं सांप को। कोई बेचारा 5 रुपया देता है, कोई 10 रुपया देता है, कोई 2 रुपया, कोई 1 रुपया देता है। तो फिर जोगियों का कुछ रोज़ी का मसला बन जाता है। फिर शाम का घर पे आया, कुछ आटा लिया, कुछ सांप का दूध लिया, अंडे लिए, उसका खाना पीना लिया, फिर घर पे आकर सो गए। सांपों के 172 नस्ल है, जिसके अंदर 120 नस्ल थर के अंदर है, और बाकी कुछ है वे 50-60 नस्ल बना। तो सुबह बलूचिस्तान में या सरहद में पहाड़ियों का इलाका जिधर भी है, जबल जो पहाड़ होते हैं, पत्थरों के इलाके में कम सांप है, बाकी रेत के इलाके में सांप ज़्यादा रहते हैं। जो सांप काटते हैं, हमारे कबीले के अंदर जोगियों का हमारा जदीद बुनियादी यही इलाज है। ये डॉक्टर और साइंस तो अभी निकली है, पहले इलाज नहीं था डॉक्टरों का। पहले हमारे जोगी क्या करते थे, जिधर सांप ने काटा, यहाँ पे सांप ने काट लिया, तो हमारे जोगी ऐसे मुंह से जहर को खींचते थे। जहर को ऐसे खींच कर थूकते थे, तो ज़ुबान को जहर लगता है ना खींचने से, तो ज़ुबान फट जाती है जहर से। तो इसके लिए रेत थोड़ी डालनी पड़ती थी मुंह में। एक ये दरकट होता है नीम का जो दरकट है, उसके जो पत्तों की थोड़ी टाली लेकर, उसका झाड़ लेकर, फिर ऐसे उसके ऊपर कलाम लगाते थे। यहाँ पे सांप ने काटा है, वहाँ पे कलाम लगाते थे, बुजुर्गों के नाम लेते थे, अल्लाह की कलाम पढ़ते थे। उस पढ़ने से जहर आगे नहीं जाते थे, बाहर निकल रहे, बिल्कुल ऐसे डंग से ये वापस क्रॉस हो रहा है, नीचे गिर रहा है जहर। ये इलाज थे हमारे। उसके बाद एक और भी इलाज का हमारे पास मनका था सांपों का, जिसको जहर मोरा बोलता है। काला जो तलियर नस्ल का जो सांप है, जिसमें जहर मोरा होता है, वो जहर मोरे वाला सांप अभी सर्दियों में 4 महीना बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही अंदर रहेगा। अंदर फिर वो मिट्टी है, चीकी मिट्टी चाटते हैं, उसी चीकी मिट्टी का और सांप के अपने जहर का उसके तालू के अंदर टिकला बन जाता है। तो फिर वही जहर मोरा मनका जो बोलते हैं हम रखते हैं, साफ सुथरा करके अपने घर पे रखते हैं। तो किसी को भी सांप ने काट दिया, जिधर काटा उधर हम रखते हैं, फिर वो जहर को खींच कर फिर खुद नीचे गिर जाएगा। इसके अंदर अल्लाह ने करामत रखी है, इस मनके के अंदर, जहर मोरे के अंदर। जैसे जड़ी बूटी में घास है, जड़ी बूटी क्या है, घास है, एक छोटी दरकत है, और उसमें भी अल्लाह रसूल ने करामत रखी है। जो लुकमान हकीम, उन्होंने भी इंसानों का इलाज करता आया। तो ये सब चीज़ में अल्लाह की करामत है। गोगा पीर साईं ये था, तो 1430 में गोगा पीर की जो पैदाशी थी, और जब गोगा पीर की कहानी चलती थी, और उन्हों के जो मुरीद थे, मुरीद सांप थे, वो सांपों का मुर्शिद था। तो गोगा पीर का बात ये है, तो वह सांपों की 4 पाई बनाता था। ऐसे 4 पाई सांपों की बनाकर सारे नस्लें सांपों के जितनी थी, गोगे पीर की हाज़िरी देने के लिए आते थे। तो 4 पाई बनाकर ऊपर सोता था, और जब शाम होती थी, जब उसका कचकोल था गोगे पीर का, उसी गोगे पीर के कचकोल के अंदर सारे सांप थोड़ा थोड़ा 2-2 कतरे जहर के फेंकते थे। वो जहर फिर वो गोगा पीर खुद पीता था। गोगे पीर का एक जगह था, जबल पहाड़ के अंदर, ऐसे गार थी, ऐसे बड़ी। उस गार के अंदर गोगा पीर ऐसे कर अंदर जाकर उस 4 पाई सांपों की बना के सोता था। तो उस गोगे पीर की जिधर नज़र पहुंचती थी, उधर उसको जहर असर नहीं होता था।
तो फिर वे जो लुंडी जाकर क्या किसी जगह पे बैठी, ऊपर उसी गेट के ऊपर जाकर बैठी, जहाँ से गुजरता है गोगा पीर, ऊपर जाकर लुंडी वहाँ पे बैठ गई। जब गोगा पीर ऐसे होकर नीचे गर्दन करके ऐसे अंदर जा रहे थे, वहाँ से ऊपर से उस लुंडी ने डंग लगाया गोगे पीर को इधर पीछे, अपने गर्दन के पीछे यहाँ पे डंग लगाया। तो उधर गोगे पीर की नज़र नहीं पहुँच रही है, जिधर नज़र पहुँचती है उधर ज़हर असर नहीं होता है। तो फिर गोगा पीर बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। हम सांप को रखते हैं तो एक इसको दूध पिलाते हैं और अंडे खिलाते हैं और गोश्त खिलाते हैं। जंगल के अंदर ही ये सांप है, बड़े सांप है नहीं, काले सांप, बड़े सांप, ये चूहे हुए, चूहों को खा जाता है, कोई और छोटे मोटे जानवर है उन्हों को खाता है। तो ये जो सांप है इसके 122 अंडे होते हैं, ये सावन के महीने पे देती है और 122 अंडे हैं। उसमें जब ये अंडों के ऊपर बैठ जाती है मादा, तो फिर वो कच्चे होते हैं, वो खाती जाएगा और खाना पीना नहीं खाएगा, वो कच्चे अंडे ही खाती जाएगा। फिर खाते 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 जब 40 दिन के बाद इसके अंडे पक्के हो गए, उनमें बच्चा पैदा हो गया अंडों के अंदर, फिर उसी अंडे को बच्चा पैदा हो गया जिस अंडे के अंदर, उस अंडे को नहीं खाएगा। फिर वो सारे अंडे उनमें बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो बच्चे ही बच्चे हो जाते हैं उनके अंदर। फिर कुछ सांप बच्चे मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। फिर तो ये अल्लाह की मखलूक है।